मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनोहरि। आइए आज हम कार्तिक मास के 34वें और 35वें अध्याय की पावन कथा को आपको श्रवण कराते हैं। हे सूत जी, यह पीपल का पेड़ शनिवार के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य बाकी दिनों में क्यों नहीं पूजा जाता है? सूत जी कहते हैं, समुद्र मंथन करने से जो रत्न देवताओं को मिले उनमें से देवता ने लक्ष्मी और कौस्तुभ भगवान विष्णु को दे दी। विष्णु भगवान जब श्री लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं होता तब तक छोटी बहन विवाह कैसे कर सकती है, इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दीजिए, इसके बाद में मैं विवाह करूंगी। यही प्राचीन इतिहास है। सूत जी बोले, लक्ष्मी के ऐसे वचनों को सुनकर के भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उदकल नामक मुनि के साथ में करा दिया। वह अलक्ष्मी बड़ी कुरूपा थी, उनका बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े नेत्र थे और महर्षि उदगल भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गूंजते हुए अपने आश्रम में ले आए। वेद मंत्रों की ध्वनि से, हवन से, पवित्र धुएं से सुगंधित उन ऋषि ने मनोहर आश्रम को देखा और वह बड़ी दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेदध्वनि हो रही है, अतः यह स्थान मेरे रहने की योग्य नहीं, इसीलिए मुझे किसी दूसरी जगह लेकर के चलो। उनकी बात को सुनकर के महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारे रहने योग्य दूसरी जगह कौन सी है, मुझको बताओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ वेद की ध्वनि न हो, अतिथियों का सत्कार न हो, यज्ञ न हो, उस स्थान पर मैं रह सकती हूँ। जहाँ पर पति पत्नी आपस में प्यार न करते हों, पितरों के निमित्त यज्ञ न किया जाता हो, देवताओं की पूजा न होती, वहाँ पर मैं रह सकती हूँ। जहाँ रात दिन पति पत्नी आपस में लड़ते हैं, अतिथियों का स्वागत नहीं होता है, निराश होकर के लौट जाते हैं, जहाँ पर पूज्य वृद्धजनों और संतों का अनादर होता है, जहाँ दुराचारी, चोर, परिस्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गैयों का वध होता है, मद्यपान किया जाता है, ब्रह्म हत्या पाप होते हैं, वहाँ पर मैं प्रसन्नता पूर्वक रह सकती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अलक्ष्मी के वचनों को सुनकर के महर्षि उद्दालक का मन खिन्न हो गया और वह इस बात को सुनकर के चुप रहे। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, फिर तो अच्छा स्थान खोजूंगा, अतः मैं जब तक तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ रहा हूं तब तक तुम इस पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूत जी ने कहा, महर्षि उद्दालक उसी पीपल के नीचे बैठा करके रहने योग्य स्थान ढूंढने के लिए चले गए, लेकिन जब तक वह बहुत समय प्रतीक्षा करने पर वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना सुन करके लक्ष्मी ने वैकुंठ में भी सुना और व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर के भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति ने त्याग देने से अत्यंत दुखी हो रही है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो मुझे आश्वासन देकर के उनके पास ले चलिएगा। पत्नी की प्रार्थना को सुनकर के कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी को साथ में लेकर के पीपल के वृक्ष के पास गए, जहां अलक्ष्मी बैठी हुई रो रही थी और उनको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा निवास करो, और क्योंकि मेरी ही अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है इसलिए मेरा निवास स्थान है। प्रतिवर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और इनकी घर में मेरी छोटी बहन निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा की जाएगी। मनुष्यों को चाहिए कि वह पुण्य पुष्प धूप दीप से तुम्हारी पूजा करें, तभी लक्ष्मी तुम पर प्रसन्न होंगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा प्रथु नारद का संवाद तुम लोगों को सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से मनुष्यों के समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अब तुमको जो पूछना है वह विस्तार से कहूंगा। सूत जी की बात को सुनकर के शौनक आदि ऋषि बड़ी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न मन से चित्त के बाद में कहने लगे। बाद में वह श्री बद्री नारायण
का दर्शन करने के लिए चल दिए। जो प्राणी कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण सुखों को प्राप्त करता है। इसी कथा को सुनकर के ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, अब आप से तुलसी का विविध विवाह की विधि मैं आपको बताने जाता हूं, आप सुनिए। ऋषिवर का यह वाक्य सुनकर के आनंद में मग्न हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनिवर, अब मैं आपके सामने तुलसी विवाह की विधि का वर्णन करता हूं। अब मैं आपके सामने जो वर्णन करने जा रहा हूं, जब सूर्य उत्तरायण हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह नक्षत्र हो, विशेष करके पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना हो, भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में ला करके घर में सुंदर मंडप बना करके उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करनी चाहिए। सात्विक ब्राह्मणों को जो विद्वान राग देश से रहित हो निमंत्रित करें और ग्रह यज्ञ आरंभ करके मातृकाओं का पूजन करें। हे मुनीश्वरों, जो ऋषित्वों को उपस्थित करके नांदी मुख श्राद्ध करने के तत्पश्चात भगवान के शालिग्राम का विधि विधान से पूजन करता है और पूजा करके तुलसी को समर्पण करता है, इस प्रकार विवाह विधि को पाणी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करना चाहिए। इसके बाद सपत्नीक ब्राह्मण भाई बंधु और सेवकों के साथ में सभी को भगवान विष्णु की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। शांति पाठ मंगल गान के साथ साथ बाजे इत्यादि बजाने चाहिए। हे मनुष्यरों, ऐसा करने के बाद यमराज भी वहाँ नहीं आते हैं और जो यजमान है उसको गाय दान, सैया दान इत्यादि करना चाहिए और ब्राह्मणों को दक्षिणा दे करके विप्र भोज करना चाहिए। जाति वालों के लोगों को भोजन कराना चाहिए। सुनकर के सूति जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, जो इस प्रकार मनुष्य श्रद्धा भक्ति युक्त होकर के सत्य शांति संतोष को धारण करता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल समर्पित करता है, वह समस्त पापों से दूर हो जाता है, समस्त सुखों को प्राप्त करता, अंत में भगवान विष्णु के लोक को जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार तुलसी जी की विवाह की विधि बताई गई है, उसी तरह आंवला, समी और पीपल की भी विवाह विधि करना चाहिए। कथा सुनने वाले ब्राह्मण को, जो कथा आपको ब्राह्मण सुना रहे हैं, उनको दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। बिना दक्षिणा के कथा पूर्ण नहीं होती है और ब्राह्मण को प्रसन्न हो जाने पर मैं स्वयं प्रसन्न हो जाता हूँ, ऐसा भगवान विष्णु ने बताया। तो इस तरह से भगवान की पावन कथा हम सभी लोगों ने सुनी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पुनः मिलूंगा एक आगे की वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, तुलसी मैया की जय।